जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप 27 अगस्त से लेकर अगर यहां पर 10 सितंबर या 15 सितंबर तक आना चाहते हो तो यहां पर महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर दूर दूर से आप आते हो और यहाँ पर पूरी प्लानिंग करके आते हो। अगर यहाँ पर महाराज जी आपको नहीं मिलते हैं तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, फिर आपको यहाँ पर पछताना पड़ता है। तो इस वाले वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर लाइन में कैसे लगें, कैसे यहाँ पर क्या करें जिससे कि आपको लाइन में कम लगना पड़े, कैसे यहाँ पर आपको जल्दी नंबर आए और कैसे यहाँ पर टोकन आपको मिलेगा जिससे कि आपको यहाँ पर लाइन में ना लगना पड़े। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वाली वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर जटिल से जटिल समस्या जो डॉक्टरों के ज़रिए सही नहीं होती है तो वो तक ठीक हो जाती है। जैसे कि कैंसर हो गया, किडनी की हो गया, पथरी हो गई, और भी जैसी बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो भी यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। जो माताएं बहनें चाहती हैं कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो, लड़का हो, लड़की हो, जिनके बच्चा नहीं होता, तो वो भी यहाँ पर आते हैं और उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलता है, उनको भी यहाँ पर यानी कि पुत्र प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आप और बहुत सारी समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्या आप लेके आ सकते हो, यहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। तो दोस्तों लेकिन इसके लिए आपको सावधानियां बरतनी होती हैं, कुछ कार्य करने होते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। नहीं, अगर आपने ठीक प्रकार से वो कार्य नहीं किए तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, सारी जानकारियाँ आपको इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि मनोना धाम कहाँ पड़ता है। आपको सबसे पहले मनोना धाम आना है, और मनोना धाम आने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर ये पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के यानी कि बरेली ज़िले में और आंवला तहसील में पड़ता है। आपको सबसे पहले आपको बरेली आना है, बरेली के बाद आपको आंवला आना है, आपको आंवला आने के बाद आपको मनोना धाम आना है। चाहे आप ट्रेन से आइए, चाहे अपनी गाड़ी से आइए, आप किसी से आ सकते हो। यहाँ पर बरेली आओगे, बरेली से ट्रेन मिल जाती है आंवला के लिए, और आंवला के पास में ही गांव पड़ता है मनोना धाम। तो वहाँ पर आपको आपको आ जाना है। तो चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्नान करना है, यानी कि स्नान करने के बाद ही आपको यहाँ पे लाइन में लगना है। मंदिर की लाइन अलग लगती है और यहाँ पर बाबा की लाइन अलग लगती है। तो स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना है। अब भैया, एक भैया ने कमेंट करी थी कि हमारा जो मरीज है वो स्नान नहीं कर सकता, तो उसको स्नान करना ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो स्नान नहीं कर पा रहा है तो उसको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप आइए, आप स्नान कीजिए, आपके साथ में यानी कि कोई है तो उसको स्नान करा दीजिए और उससे प्रसाद खरीदवाइए, और उसी से श्याम जल की बोतल आपको सबसे पहले खरीदनी है। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं यहाँ पे बाबा पैसा लेते हैं, कि कुछ मान लो खर्चा भी होता है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर सिर्फ श्याम जल की बोतल खरीदना होता है 20 रुपये की, और प्रसाद आपको लेना होता है, वही अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद लेना होता है। श्याम जल की बोतल तो आपको खरीदनी होती है, बस यही खर्चा है। बाकी जो आपका जो खर्चा रहता है आने जाने का, वो खर्चा रहता है। यहाँ पर अगर कुछ खा लेते हो, आप होटल वगैरह में रुकते हो, वो खर्चा रहता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बाबा के जरिए कोई भी खर्चा नहीं कराया जाता है, कोई भी पैसा आपको नहीं लिया जाता है, फ्री में सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आपको मन में निकाल देनी चाहिए कि यहाँ पे हमारा बाबा यानी कोई पैसा लेंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। अगर आपने ये सोचोगे तो वैसे भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जो लोग यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, सच्चे मन से यहाँ पे आते हैं, उन्हीं की यहाँ पे इच्छाएँ पूरी होती हैं, उन्हीं की मनोकामना यहाँ पे पूरी होती हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं आपको फिर क्या करना है। यहाँ पर आपको जो भी प्रसाद है, धागा है, 10 रुपये का धागा आपको लेना है। वो लेने के बाद आपको मंदिर की लाइन में लग जाना है। महाराज जी की लाइन में आपको कतई नहीं लगना है। पहली बार अगर आप मान लो आए हैं यहाँ पर, तो पहले आपको मंदिर के दर्शन ही करना है। मंदिर के दर्शन आप करने के बाद प्रसाद आपको वहीं चढ़ाना है। काफ़ी लोग भैया प्रसाद लेके चले जाते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी की लाइन में लग जाते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है।
आपको सीधे मंदिर जाना है, मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाकर माथा वगैरह टेक कर वहाँ पर भी आपको जो आपकी समस्या है वो समस्या को आपको मन में आप भगवान से कहिए, खाटू श्याम महाराज से उनके बारे में कहिए, और आपको उसके बाद आपको महाराज जी की लाइन में लगना है। अब महाराज जी की लाइन कब लगती है, कितने बजे आरती होती है और कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं, और भीड़ यहाँ पर कम होती है तो कितनी देर में नंबर आ जाता है, ये भी लोग कमेंट करते हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको महाराज जी की लाइन में लगना है। सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है। अगर उस दिन मान लो आपने मंदिर के दर्शन किए, उस दिन आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आराम से यहाँ पर धर्मशाला भी बनी हुई है, तो आप धर्मशाला में रुक जाइए, और होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल में भी आप रुक जाइए। तो इस हिसाब से आपको दूसरे दिन आप यहाँ पे मान लो जो महाराज जी की लाइन है उसमें आप लग सकते हो। अगर आप सुबह में लाइन में लग जाओगे तो जल्दी आपका नंबर आ जाएगा, 9-10 बजे तक आपका नंबर आ जाएगा। अगर सुबह 5 बजे 4 बजे लाइन में आप लग जाते हो, तो अब लाइन में लगने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह 7 बजे आरती होती है, और आरती अगर आप देखना चाहते हो, आरती के शामिल होना चाहते हो, तो सुबह 7 बजे आरती होती है, और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठना शुरू हो जाते हैं। अब काफ़ी भैया कहते हैं महाराज जी का उठने का समय कितना रहता है, बैठने का समय कितना रहता है, तो बैठने का समय मैंने आपको बता दिया। अब उठने का कोई निश्चित समय नहीं होता, महाराज जी कभी भी उठ जाते हैं, कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो महाराज जी उठ जाते हैं। वैसे तो लगभग 1 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं और मरीजों को देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी किस्तों में, यानी कितने माह में बैठते हैं, शिफ्टों में बैठते हैं। यहाँ पर महाराज जी लगभग 3-4 शिफ्टों में बैठते हैं। सुबह बैठते हैं, दोपहर को बैठते हैं, फिर शाम को बैठते हैं। इस हिसाब से लगभग रात के 10 बजे तक महाराज जी देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर ना आए, 1-2 घंटे में नहीं आएगा तो 1 दिन में आ जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब भीड़ होती है, और अगर आप लाइन में अगर दोपहर में लगे हो जाके या शाम को लगे हो तो आपका नंबर नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सुबह में ही अगर आप यहाँ पे आ जाते हो और लाइन में लग जाते हो तो आपको नंबर आ जाएगा। अब बहुत सारे भैया कहते हैं कि कितने देर में नंबर आ जाता है, हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर अगर भीड़ होती है तो 2 दिन भी लग जाते हैं, 1 दिन भी लग जाता है, 5 घंटे भी लग जाते हैं, और भीड़ नहीं होती है तो 1 घंटे 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये काम होते हैं। अब काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, यहाँ पर आकर हमने 2-3 बार आ गए, हमारी मनोकामना पूरी नहीं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा उन लोगों को ही नहीं होता है जो लोग सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी आपको गलत विचार अपने मन में नहीं लाना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो हम आपको बता दें, बुधवार को कभी भी आपको नहीं आना है। बुधवार को धाम पर महाराज जी नहीं बैठते हैं, तो आपको बुधवार को नहीं आना है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो 27 अगस्त से लेके और 15 सितंबर तक महाराज जी धाम पर कब कब बैठेंगे। तो यहाँ पर धाम पर मान लो अभी तो बैठ रहे हैं महाराज जी, लगभग 5 सितंबर तक तो महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं, और उसके बाद 1-2 दिन ना बैठने के चांस हो सकते हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। जो भी अपडेट रहेगा हम आगे की वीडियो में आपको बताते रहेंगे। लगातार हम वीडियो बनाते हैं, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। और अगर आप यहाँ पर इधर उधर की वीडियो आप देख लेते हैं और उनसे जानकारी लेके आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको समस्या हो सकती है, आपका पैसा भी ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। और देखो अगर कमेंट का रिप्लाई होगा तो कमेंट का भी रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, इस वाली वीडियो को हम यही रोकते हैं।